प्रश्न, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। उत्तर, लहना सिंह ब्रिटिश सेना का एक सिख जमादार है। वो भारत से दूर विदेश फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया है। वो एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है। अदम्य साहस, शौर्य एवं निष्ठा से युक्त वह युद्ध के मोर्चे पर डटा हुआ है। विषम परिस्थितियों में भी कभी वो हतोत्साहित नहीं होता। अपने प्राणों की परवाह किए बिना वह युद्धभूमि में खंडकों में रात दिन पूर्ण तन्मयता के साथ कार्यरत रहता है। कई दिनों तक खंडक में बैठकर निगरानी करते हुए जब वह ऊब जाता है तो एक दिन वह अपने सूबेदार से कहता है कि यहाँ के इस कार्य ड्यूटी से उसका मन भर गया है। ऐसी निष्क्रियता से वह अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। वो कहता है, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मन को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। उसके इन शब्दों से दृढ़ निश्चय एवं आत्मोत्सक की भावना निहित है। वो शत्रु से लोहा लेने के लिए इतना ही उत्कंठित है कि उसका कथन जो इन शब्दों में प्रकट होता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। शत्रु की हर चाल को विफल करने की अपूर्व क्षमता एवं दूरदर्शिता उसमें थी। उसके जीवन का एक दूसरा पहलू भी है, उसकी मानवीय संवेदना, वचनबद्धता तथा प्रेम। अपनी किशोरावस्था में एक बालिका के प्रति उसका अव्यक्त प्रेम था। कालांतर में वो सेना में भर्ती हो गया तथा संयोगवश उसे ये ज्ञात हुआ कि वो बालिका अब सूबेदार की पत्नी है। उससे भेंट होने पर सूबेदार की पत्नी ने अपने पति एवं फौज में भर्ती उसके अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा का वचन लहना सिंह से लिया, जिसका पालन लहना सिंह ने अपने प्राणों बाजी लगाकर किया। यह उसकी कर्तव्यपरायणता तथा वचन का पालन करने का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न, उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? उत्तर, उसने कहा था कहानी पहली बार 1915 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न, उसने कहा था कहानी में किससे क्या कहा था? उत्तर, उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे। वो उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। ये बात लहना सिंह के मर्म को छू जाती है। प्रश्न, कहानी का शीर्षक उसने कहा था सबसे सटीक शीर्षक है। अगर हाँ तो क्या आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे? अपना पक्ष रखें। उत्तर, जहाँ तक कहानी के शीर्षक का सवाल है उसकी उपयुक्तता स्पष्ट है। उसने कहा था सूबेदारनी की बातें जहाँ स्वयं सूबेदारनी के चरित्र को उजागर करती है, वहीं लहना सिंह के चरित्र में भी महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाली साबित होती है। सूबेदारनी की बातें ही उनके बीच के संबंधों को भी उजागर करती हैं, जो कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य है। इसलिए सूबेदारनी के कहे वचन की ओर संकेत कराने वाला ये शीर्षक सटीक है। मृत्यु की ओर बढ़ते लहना सिंह के अंतिम क्षणों में भी सूबेदारनी के कहे शब्द ही गूंजते रहते हैं। यही शब्द लहना सिंह को सूबेदारनी का विश्वास बनकर महान त्याग की प्रेरणा देता है। प्रश्न, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? वर्णन करें। उत्तर, उसने कहा था प्रथम विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। बुलेरी जी ने लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किया है। लहना सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास से अभिभूत होता है, क्योंकि उस विश्वास की नींव में बचपन के संबंध है। सूबेदारनी का विश्वास ही लहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है। कहानी एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है। प्रथम विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि पर यह एक अर्थ में युद्ध विरोधी कहानी भी है, क्योंकि लहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए था, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है और लहना सिंह का करुण अंत युद्ध के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। लहना सिंह का कोई सपना पूरा नहीं होता।